नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम पूरा अरेंजमेंट करेंगे अपने ट्रैक का जो टीएस्टो और सेवन के बूम ट्रैक के स्टाइल में है और सुनते हैं कि अब तक हमारे पास क्या है। हमने पिछला वीडियो किया था जिसमें मेलेडी थी। हमने बेसिकली इंट्रो की छोटी सी रिफ बनाई थी। तो पहले इस रेफरेंस को सुनते हैं, देखते हैं कि कैसा स्टाइल है जो हम बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम हूबहू कॉपी नहीं बनाएंगे इस ट्रैक का। तो हमारा ट्रैक कुछ ऐसा है अब तक। ठीक है, तो सुनते हैं कि वो 16 बार्स के बाद क्या कर रहे हैं उनके ट्रैक में। तो बेसिकली वो एक पर्कशन साउंड डाल रहे हैं और हम जाकर डुप्लीकेट टाइम करेंगे अभी। हमारे पास भी एक लंबा वर्जन है इसका। इनके पास एक ब्रास का फिल है। देखते हैं अगर हम वैसा कुछ ही बना सकते हैं। जैसे कि हम इन्हें इस्तेमाल करेंगे, इन्हें कॉपी करते हैं यहाँ पर और फिर हम इन्हें यहाँ पर डाल सकते हैं या फिर यहाँ डाल सकते हैं। तो इसे फिल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत कूल है। इन दोनों को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब हम हैट्स को कॉपी करेंगे ताकि पर्कशन का एक रीसेट ना हो। हम इसे कंसोलिडेट कर देते हैं और फिर हम इसे डुप्लीकेट करेंगे और फिर से डुप्लीकेट करेंगे। अच्छा, तो इस मार्कर पर यहाँ पर
64th बार पर हम कुछ नया डालेंगे, शायद एक परकशन डिले जैसा। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिनके बीच हम चुन सकते हैं। टॉम्स के नोट को कॉपी करते हैं और फिर इन्हें एक नए ट्रैक में डालते हैं और इन्हें डालते हैं बेस सेक्शन पे। एक नया मिडी ट्रैक बनाते हैं और फिर 64th बार पर शायद इन्हें डबल करने से मदद मिलेगी। तो अगर हम सिलेक्ट ऑल करेंगे कंट्रोल ए से या कमांड ए से और फिर इन्हें थोड़ा राइट में डालेंगे देखने के लिए अगर एक अच्छा रिदम बनता है या नहीं। अब हम एक स्पायर डालते हैं और फिर प्लग इस्तेमाल करते हैं जिसका ज़्यादा अटैक हो। वो इसे एक साउंड या रिदम दे सकता है ताकि ये बोरिंग ना बने। बहुत से प्रीसेट है चुनने के लिए। कुछ डीप हाउस जैसा काम कर सकता है। इसे एक ऊपर के ऑक्टेव में डालते हैं। यही मैं ढूंढ रहा था, कुछ प्लग जैसा। देखते हैं ये बीट के साथ कैसा सुनाई देगा। ठीक है, तो ये इसे एक रिदम दे रहा है। एक नया सेक्शन आता है इससे। ड्रॉप के शुरुआत में कैसा सुनाई देगा। ठीक है, ये काम कर रहा है। हम इसमें और एक लेयर डाल सकते हैं। देखते हैं कैसा सुनाई देता है। एक्चुअली एक प्लग ढूंढते हैं, कुछ टोनल और मेलोडिक जैसा। शायद लीड्स। इसका वॉल्यूम ऊपर करते हैं ताकि ये इतना हावी ना हो।
ठीक है, तो मेरे लिए ये बहुत एग्रेसिव है। शायद हमें एक प्लग चाहिए। शायद फ्यूचर हाउस ईडीएम काम करे। तो कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है जो मुझे पसंद हो। शायद हमें एक और लेयर चाहिए भी ना हो। शायद ये काम करे। नीचे का ऑक्टेव ट्राई करते हैं। ओटीटी डालते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो ये अच्छा है, ये काम कर रहा है। तो हमने दूसरा लेयर भी बना लिया है। मैं इन ब्रास फिल्स को कॉपी करूँगा और थोड़े और डालूँगा। आपको फिल्स के साथ कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। तो ये इतने ज़्यादा बार नहीं दोहराने चाहिए। ये एक अचानक से आ जाए जब लोगों को इसकी उम्मीद ना हो, और ऐसा भी नहीं कि आप उसकी उम्मीद कर रहे हो और वो आए ही ना। ठीक है, तो ये एक अच्छा सेक्शन जोड़ रहा है। अगर हम इसे थोड़ा खींचेंगे तो आपको एक अतिरिक्त नोट मिल जाएगा।
छोटा-सा प्लग है यहाँ पर जो मुझे नहीं चाहिए, शायद ये यहाँ पर है। शायद ये है यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये गाना एक ट्रैप बीट में जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो एक अलग तरीके का बिल्डअप है यहाँ पर। अब मुझे इस ट्रैक का हूबहू कॉपी नहीं बनाना। अगर हमने भी यहाँ पर ट्रैप सेक्शन डाला तो ये बहुत सिमिलर सुनाई देगा। ठीक है, तो हम बेसिकली पूरे ट्रैक को रिपीट करेंगे हमारे रेफरेंस के हिसाब से। ये बहुत छोटा ट्रैक है, सिर्फ 2 मिनट 30 सेकंड्स का। तो जहाँ तक अरेंजमेंट की बात है, हमें इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इस सेक्शन को डुप्लिकेट करेंगे यहाँ पर और इसे छोटा कर देंगे ऐसे। सुनते हैं कैसा सुनाई देगा और फिर इसे भी डुप्लिकेट कर देते हैं। अब हमारा ट्रैक लंबा हो गया है रेफरेंस ट्रैक की तुलना में। या फिर नहीं, नहीं ये लंबा नहीं है, ये डुप्लिकेटेड था। तो हमारे पास बिल्डअप है यहाँ पर और हम इस बिल्डअप में कुछ अलग डाल सकते हैं ताकि ये पहले वाले जैसा सिमिलर ना हो जाए। तो इसे अंडू करते हैं क्योंकि मुझे थोड़ा-सा साइलेंस डालना है यहाँ पर ऐसे। तो बेसिकली मैं इसे डुप्लिकेट करूँगा और फिर जब मैं इफेक्ट्स डालूँगा, एक इम्पैक्ट या फिर एक स्वीप ड्रम फिल्स के पहले, तो ये और भी ज़्यादा कोहेसिव लगेगा। ठीक है, तो इसे फिर से सुनने पर अगर आपके पास ये ब्रास होगा इस फिल के बाद, तो ये थोड़ा अननेसेसरी हो जाएगा क्योंकि आप मेलोडी पहले से ही सुन रहे हो इंट्रो की मेलोडी आने से पहले। और इस फिल के साथ वही चीज़ है। तो इस फिल को निकाल देते हैं और फिर एक चीज़ ट्राई करते हैं। एक रिवर्स डालते हैं यहाँ पर ऐसे। कुछ अलग ट्राई करते हैं।
हम इस नोट को खींचेंगे यहाँ पर। तो एक नया ऑडियो ट्रैक बनाते हैं और फिर जाके इसे डबल कर देते हैं और फिर हम एक नोट्स टैब का रिकॉर्ड कर लेंगे। इसे राउट करते हैं इंट्रो मेलोडी में। क्योंकि हमें ये दोनों रिकॉर्ड करना है, तो हम इसे ग्रुप पर राउट करेंगे ताकि हमें इन दोनों के सिग्नल मिले साथ में। तो अब जब हमारे पास वो है, हम एक शॉर्ट रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर। अच्छा, तो ये वैसा नहीं गया जैसा मुझे चाहिए था। मुझे ये नोट्स निकालने पड़ेंगे। इस ई नोट को फिर से यहाँ पर खींचते हैं, ऐसे। ये बेहतर है। तो सिर्फ ये रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये लंबा हो गया है। अब हम इसे रिवर्स कर सकते हैं ताकि हमारे पास एक अच्छा सा इफ़ेक्ट हो इंट्रो मेलोडी को फिर से लाने के लिए। ऐसे ही। तो इसे पूरे ट्रैक के साथ सुनते हैं। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे ज़रूर एक नया लेयर जोड़ना है यहाँ पर ताकि एक नया एलिमेंट आए ब्रेकडाउन में। तो हम जाकर इन नोट्स को कॉपी करेंगे और फिर हम फिर से स्पायर इस्तेमाल करेंगे। एक एग्रेसिव लीड के साथ। कुछ लीड्स को ट्राई करते हैं। शायद हमें कुछ की में एक्चुअली।
ये थोड़ा ऑफ की सुनाई दे रहा है, पता नहीं क्यों? हमारा स्केल ऑन है। ये थोड़ा ऑफ सुनाई दे रहा है। देखते हैं अगर ये ब्लेंड होगा। अच्छा तो नहीं है। मुझे लगा कि मिडी स्केल इफ़ेक्ट है इसके ऊपर, तो इसे फ़िक्स करते हैं और यहाँ डालते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा। इसके ऊपर थोड़ा ओटीटी डालते हैं, हमेशा की तरह। इसे थोड़ा अलग कर देते हैं इस सेक्शन को, ताकि एक नई मेलोडी बन सके। बजाने के बजाय मैं नोट्स ड्रॉ करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक आसान सा तरीका है एबलटन में। आप इसे हाइलाइट करके इन्वर्ट कर सकते हो और ये उन्हें फ्लिप कर देता है। तो इन्वर्ट इसे ऊपर से नीचे फ्लिप करता है और रिवर्स इसे लेफ्ट से राइट फ्लिप करता है। अच्छा तो सिर्फ़ इस आखिरी नोट को एक नोट डाउन होना चाहिए। ये सही है। शायद इन्हें ठीक करना पड़ेगा।
चलेगा। काफ़ी हद तक हो गया है, इस सेक्शन को बदलते हैं। ये काम कर रहा है। तो अब जब हमारे पास एक नई मेलोडी आ गई है, हम इसे कॉपी पेस्ट करेंगे ऊपर और मैं इन्हें पहले वाले के साइड में लगा रहा हूँ, ताकि हम उसी ऑक्टेव में रहें। अगर मैं पहले के नोट्स को कॉपी करता तो मैं नहीं बता पाता ये सही है या नहीं। तो अब सुनते हैं कि पूरा लेयर कैसा सुनाई दे रहा है। एक्चुअली मैं ये करना नहीं चाह रहा था, लेकिन ये काफ़ी कूल सुनाई दे रहा है। तो उसके बारे में बाद में सोचेंगे। ये इतना साफ नहीं सुनाई दे रहा है जितना मुझे चाहिए। मुझे इसमें कोरस डालना हो सकता है, इसे थोड़ा स्प्रेड करने के लिए। शायद नहीं। शायद इसका ऑक्टेव बहुत ऊपर है। ठीक है, ये काम कर रहा है, मुझे पसंद है। अब कुछ क्लैप्स डालते हैं यहाँ पर ताकि इसका रिदम बने अच्छा-सा। तो मैं बेसिकली इन्हें कॉपी पेस्ट करूँगा यहाँ पर।
फिर से सुनने के बाद मुझे क्लैप्स थोड़े वो किक के बिना अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि जो बेस और किक है, वो क्लैप को काफ़ी अच्छे से ढकते हैं, ताकि वो अच्छे से फिट हो और अकेले वो अच्छे सुनाई नहीं दे रहे। तो हम किसी और तरीके का क्लैप इस्तेमाल करेंगे। तो हम एक नया ऑडियो ट्रैक बनाएँगे और लाइव क्लैप इस्तेमाल करेंगे। मुझे क्लैप इस्तेमाल करना बहुत पसंद है, बहुत सी चीज़ों के लिए। ये काफ़ी काम का है। तो लाइव क्लैप एक स्टेडियम क्लैप जैसा सुनाई देता है, जैसे कोई भीड़ क्लैप कर रही हो। स्टेडियम क्लैप देखते हैं, ऐसा कुछ। ये बहुत अच्छा था। इसे यहाँ डालते हैं और इसे नई मेलोडी के साथ सुनते हैं। इसे थोड़ा तेज़ करते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा लाउड है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि मैंने इस रिवर्स नोट को कॉपी किया, जो पहले से हमारे पास था, इस गैप को भरने के लिए, और इन क्लैप्स को डाला। इसे और एक बार सुनते हैं देखने के लिए कि ये काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा है। तो शायद हम इसे हटा सकते हैं फिल के जगह बनाने के लिए।
एक नोट है जो हमें परेशान कर रहा है, उसके अलावा मेरे हिसाब से अरेंजमेंट हो गया है। हमें इसे बहुत लंबा नहीं बनाना, हम काफ़ी छोटा ट्रैक बना रहे हैं ताकि मैसेज जल्दी पहुँच जाए, जैसे बूम ट्रैक में है। ये वाला नोट, तो इसे निकाल देते हैं और देखते हैं अगर ये इस ब्रास टैप पर ख़त्म हो, तो कैसा सुनाई देगा। नहीं, अभी भी सुनाई दे रहा है। तो एक काम करते हैं, तो जाकर स्पीकर को बंद कर देते हैं या मिक्सर के स्पीकर पैरामीटर्स को ऑफ कर देते हैं टॉप लेयर्स में। ये काम कर रहा है। तो अब हम एक रिवर्ब डालेंगे उसके ऊपर और फिर इसे ऑन कर देंगे इस आखिरी नोट पर। इस आधे नोट के बाद ऑन करके देखते हैं ये कैसा सुनाई दे रहा है। इसके डीके को ऊपर करते हैं। ये काम कर रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अरेंजमेंट हो गया है और कुछ इफ़ेक्ट्स जब हम डालेंगे अगले वीडियो में, तो ये पूरा हो जाएगा। तो इसे पूरा सुनते हैं। अब शुरुआत में मैं एक इम्पैक्ट डालूँगा यहाँ पर और फिर आप फ़िल को सुनोगे। फिर ये गैप की समस्या नहीं होगी।
काफ़ी अच्छा है। एक और चीज़, इसे कम करके देखते हैं। मैं उसे मिक्सिंग सेक्शन में करूँगा। तो अभी के लिए अरेंजमेंट सेक्शन बन गया है। सिर्फ़ इफ़ेक्ट्स डालना है और फिर हम इसे मिक्स और मास्टर करेंगे और फिर ये हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो में। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।